नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख बांध परियोजना के बारे में बताने वाला हूं। आखिर कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है और कौन से राज्य में स्थित है, तो इसको मैं आपको ट्रिक्स की मदद से याद कराने वाला हूं। अगर आप एक बार वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आसानी से प्रमुख बांध परियोजना याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं पहला बांध का नाम लिखा हुआ है टिहरी बांध। तो यहाँ पर टिहरी में देख सकते हैं वर्ड आया हरि। तो हरि किसका नाम है? तो हरि एक लड़का का नाम है। तो आपको याद रखना है कि टिहरी में जो हरि है वह एक लड़का का नाम है और वह क्या करता है, तो वो भागने लगता है और भागते भागते कहाँ पहुँच जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं भागना। तो यहाँ पर भाग लिखा हुआ है भागीरथी नदी में, तो वह भागने लगता है। तो टिहरी बांध कहाँ पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि एक हरि नाम का लड़का रहता है और वह भागने लगता है, लेकिन वह भागते भागते मिस्टेक से क्या कर जाता है, गिर जाता है। कहाँ से गिर गया? तो देखते हैं पहाड़ से गिर गया या फिर कहीं भी गिर जाता है। तो आपको याद रखना है जो कि हरि नाम का लड़का रहता है वो भागते रहता है और एक पहाड़ से या फिर कहीं पर से गिर जाता है। तो गिर जाता है यानी कि उतर जाता है। तो पहाड़ से उतर जाता है और जिसके कारण वह गिर जाता है। तो ऐसे में देखते हैं यहाँ पर वर्ड बन गया टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। क्योंकि जो हरि नाम का लड़का रहता है वो भाग रहा होता है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है और वो पहाड़ से उतर रहा होता है, लेकिन वह अचानक से गिर जाता है। तो यहाँ पर राज्य हो गया उत्तराखंड। अगले बांध का नाम दिया है नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध में देख सकते हैं अर्जुन वर्ड आया है। नागार्जुन में अर्जुन वर्ड आया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं अर्जुन का तस्वीर दिया गया है और अर्जुन का मित्र कौन था? तो अर्जुन का मित्र या फिर सारथी कह सकते हैं, तो वह कृष्ण था। तो आपको याद रखना है कि जो अर्जुन का सबसे अच्छा मित्र कौन था, तो वह कृष्ण था और उसकी मदद भी करता है महाभारत में। यहाँ पर देखते हैं महाभारत में जो कि कृष्णा भगवान जो कि अर्जुन की मदद करते हैं और कौरवों को अंधा बना देते हैं। तो आपको याद रखना है कि कौरवों को अंधा बना देते हैं, इतना भयानक युद्ध करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कैसे याद रखिएगा? तो यहाँ पर देखते हैं नागार्जुन में अर्जुन वर्ड आया है और अर्जुन किसका मित्र थे? तो कृष्णा भगवान के मित्र थे। तो कृष्णा नदी में स्थित है। और जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें अर्जुन और कृष्ण दोनों मिलकर कौरवों को क्या कर देते हैं, अंधा बना देते हैं। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राज्य हो जाएगा जो कि अंधा से रिलेटेड करेगा। अगले बांध का नाम है अल्ट माटी बांध। तो यहाँ पर देखते हैं अल्ट माटी में यहाँ पर माटी वर्ड आया है। तो देखते हैं यही माटी है जिसको कृष्ण भगवान खा लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको याद होगा, आपने बचपन में देखा होगा या फिर शायद देखा होगा कि जो कि कृष्ण भगवान मट्टी को मुंह में डाल लेते हैं। तो कृष्णा भगवान की जो माता जी होती है, कृष्णा भगवान का मुंह खोल के देखने लगती है कि आखिर ये सही में मिट्टी खाया है या फिर नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर माटी कौन खाता है? तो कृष्णा भगवान खाता है। तो कृष्णा नदी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और माटी खाने के बाद क्या कृष्णा भगवान क्या करने लगते हैं? तो नाटक करने लगते हैं। इसके अलावा जो कृष्णा भगवान रहते हैं, कृष्णा जी रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा नाटक करते हैं, क्योंकि माखन चोर फिर हांडिया फोड़ जैसे काम भी करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा, यानी कि कृष्णा भगवान जो कि नाटक करते हैं। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अल्ट माटी में माटी वर्ड आ गया और यहाँ पर माटी को किसने खाया था? तो कृष्णा भगवान खाया था। तो कृष्णा नदी आ गया और कृष्णा जी जो कि नाटक करते थे, नौटंकी करते थे। तो ऐसे में कर्नाटक में देख सकते हैं नाटक वर्ड है। तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य हो जाएगा जो कि अल्टमाटी बांध जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले बांध की बात करें तो उस बांध का नाम है इडुक्की बांध। तो इडुक्की में देखते हैं यहाँ पर डुबकी लगाने की बात की जा रही है। तो आपको याद रखना इडुक्की यानी कि डुबकी लगाने के लिए। तो डुबकी लगाने के लिए आप कहाँ पर जाते हैं? तो डुबकी लगाने के लिए आप नदी पर जाते होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल अभी वाटर पार्क में जाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि डुबकी लगाने के लिए हम अभी फ़िलहाल वाटर पार्क में जाते हैं। तो वाटर पार्क में अगर आप डुबकी लगाने के लिए जाते होंगे, मज़े करने के लिए जाते होंगे, नाचने गाने के लिए जाते होंगे, तो आपको पैसे देना पड़ता होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पेरियार में यहाँ पर पे करना पड़ता होगा, यानी कि पैसा को आपको पे करना पड़ता होगा, तब जाकर वाटर पार्क में जाते होंगे। तो इडुक्की बांध जो कि यहाँ पर पे से यहाँ पर पैसे को यहाँ पर पे करना है, और इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी में स्थित है। आपको याद रखना है यहाँ पर पे वर्ड। और उसके बाद देख सकते हैं आप डुबकी तो लगा लिए वाटर पार्क में, लेकिन आपको मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जो करेला होता है वो तीखा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं करेला है जो कि तीखा होता है, क्योंकि जो करेला होता है वह बहुत ही कम लोग खाते होंगे या फिर बहुत कम लोग पसंद करते होंगे। तो ऐसे में जो करेला है वो बहुत ही कम लोगों को पसंद है, तो आपको मज़ा नहीं आता है, लगता है कि करेला हम खा लिए हैं, तो ऐसा लगता है।
तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ये डुबकी बांध जहाँ पर आप डुबकी लगाने के लिए जाते हैं वाटर पार्क में, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, यानी कि पैसा पे करना पड़ता है। तो पेरियार नदी में ये डुबकी बांध स्थित है या फिर बनाया गया है। और राज्य पूछा जाता है तो केरला हो जाएगा, क्योंकि आप वाटर पार्क में जाते होंगे तो आपको वहाँ पर पैसा भी देना पड़ा है और मज़ा भी नहीं आया, तो आपको करेला जैसा लग गया, यानी कि तीखा लग गया। अगले बांध में देख सकते हैं भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध में देख सकते हैं वर्ड आ गया है नागल। तो यहाँ पर किसको नहीं गलने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बर्फ़ को नहीं गलने की बात कर रहा है, या फिर किसी भी चीज़ को यहाँ पर गलने की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो गल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। क्योंकि अगर पिघलता है कोई चीज़ तो कहते हैं ना कि लूज हो जाता है, तो ऐसा ही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो भाखड़ा नागल बांध में नहीं गलने के लिए कह रहा है कोई भी चीज़ को, अगर वो गल जाता है तो लूज हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो सतलुज नदी हो जाएगा। तो यहाँ पर लूज देखते हैं वर्ड दिया गया है सतलुज में। तो भाखड़ा नागल बांध जो कि सतलुज नदी में बनाया गया है और किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्योंकि जो हिम होता है वो पिघलता है, जो हिम यानी कि बर्फ़ जो होता है वो पिघल जाता है और लूज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि भाखड़ा नागल बांध जिसको गलने की बात नहीं किया जा रहा है, अगर वो गल जाएगा तो लूज हो जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर हिम वर्ड है, यानी कि बर्फ़ को नहीं गलने की बात की जा रही है, लूज नहीं होने की बात की जा रही है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है। तो देखते हैं अगला बांध का नाम यहाँ पर है मेटूर बांध। और मेटूर में देखते हैं यहाँ पर टूर वर्ड आया है। और टूर में कब जाते हैं, तो टूर में आप बस से जाते होंगे, गाड़ी से जाते होंगे या फिर 4 व्हीलर से जाते होंगे। और टूर में जाते होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप हल्ला गुल्ला नहीं करते होंगे, आप दोस्ती यारी के साथ जाएंगे या फिर पड़ोसियों के साथ जाएंगे तो आप ज़रूर काँव काँव करते होंगे या फिर चिल्लाते होंगे, मज़ा करते होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कावेरी नदी, जिसमें यहाँ पर काँव वर्ड आया है। और काँव काँव कौन करता है, तो कौवा करता है। तो आप टूर में जाते हैं तो सभी को मिल के काँव काँव करने लगते हैं, कौवे की तरह करने लगते हैं। तो आपको याद रखना है कि मेटूर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, यहाँ पर कौवे वाला आवाज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पर काँव काँव वर्ड दिया गया है। इसके अलावा आप टूर में जाते होंगे तो सभी को मिल के जाते होंगे, अकेले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं तमिलनाडु में यहाँ पर मिल वर्ड दिया गया है, यानी कि मिलना वर्ड दिया गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि मेटूर बांध जो कि सभी को टूर में गया है और मिल के गया है। कैसे गया है, सभी को मिल के गया है। तो मिल के गया है तो आपस में लोग काँव काँव कर रहे हैं, यानी कि मजाक कर रहे हैं। अगले बांध में देखते हैं अमरावती बांध। और अमरावती बांध में देखते हैं यहाँ पर अमर होने की बात की जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर समुद्र मंथन हो रहा है। तो देखते हैं अमरावती बांध जो कि अमरावती नदी पर स्थित है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अमरावती बांध कहाँ पर है, तो अमरावती नदी पर है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो समुद्र मंथन किया गया था वो क्यों किया गया था, तो अमृत की चाह में किया गया था ताकि वह अमर हो जाए। तो यहाँ पर मिलना वर्ड देख सकते हैं, तो क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर अमृत मिलना चाहिए था। तो ऐसे में याद रखिएगा कि अमरावती बांध जो कि अमरावती नदी पर स्थित है, और यहाँ पर मिलना से याद रखिएगा कि अमृत मिल जाएगा तभी हम अमर हो जाएंगे। तो तमिलनाडु राज्य यहाँ पर हो जाएगा। अगले बांध में देखते हैं कोयना बांध। और कोयना बांध की तुलना हम किससे कर रहे हैं, तो कोयना बांध की तुलना हम कोयल से कर रहे हैं। और कोयल से क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि देखते हैं कोयना बांध। तो आपको यहाँ पर सीधा सीधी याद रखना है कि कोयना बांध जो कि कोयना नदी में स्थित है। और कोयल से हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो कोयल होता है उसका आवाज़ होता है बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। एक तरह से कह सकते हैं महान होती है कोयल, क्योंकि उसकी आवाज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा सुरीली होती है, मीठी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं महा यानी कि महान है कोयल। तो महाराष्ट्र राज्य में जो कि कोयना बांध स्थित है। अगले बांध का नाम है मैथान बांध। और मैथान बांध में देखते हैं यहाँ पर मैथ वर्ड आ रहा है। और जो मैथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला नहीं आएगा या फिर कहीं पर फंस जाइएगा तो आपका मैथ यहाँ पर पूरे तरीके से नहीं बनेगा, आधा अधूरा मैथ बनेगा या फिर मैथ गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं नदी में यहाँ पर देखते हैं बराकर, क्योंकि जो मैथ होता है बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। तो यहाँ पर बराकर नदी में देखते हैं हाथी इतना बड़ा होता है। जो मैथ चैप्टर होता है, मैथ होता है वो हाथी इतना बड़ा चैप्टर होता है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि बराकर यानी कि बड़ा, कितना बड़ा, तो हाथी इतना बड़ा होता है। तो आपको याद रखना है कि बड़ा यानी कि हाथी इतना बड़ा रहता है। तो बराकर नदी में स्थित है।
और राज्य को कैसे याद रखिएगा, तो मैथान बांध। तो यहाँ पर मैथ को याद रखिएगा कि मैथ बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसको हम करने जाते हैं तो हमारा पसीना झड़ जाता है। तो झड़ना से यहाँ पर याद रखिएगा झारखंड। तो जो मैथ है जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसके कारण हमारा पसीना झड़ जाता है, तो आपको ऐसे याद रखना है इसको। अगला बांध का नाम है रंजीत सागर बांध। और रंजीत सागर बांध को कैसे याद रखिएगा, तो ये आदमी का नाम है रंजीत और ये बहुत ही ज़्यादा खुश है। आखिर क्यों खुश है, तो क्योंकि आज रविवार है। तो आपको याद रखना है कि रंजीत सागर बांध यानी कि रावी नदी यानी कि रविवार है, यानी कि संडे है, रावी रवि। तो यहाँ पर वर्ड मिल रहा है रावी रवि। तो जो रंजीत है वह रविवार होने के कारण बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि संडे है, रविवार है। तो रंजीत का जो हाथ है वह घी में है और जो हाथ होता है वह एक तरह से पंजा होता है। यहाँ पर देखते हैं पंजाब में पंजा वर्ड है, तो पंजा यहाँ पर देखते हैं जो कि हाथ है। और जो रंजीत है वह रविवार को क्यों खुश है, क्योंकि वह क्रिकेट खेलने के लिए जाता है। और क्रिकेट किस में खेला जाता है, किस में रन लिया जाता है, तो क्रिकेट में रन लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो रंजीत है वह रविवार को क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, क्योंकि जो वो हमेशा जीत जाता है। रविवार को जाता है और वो जीत जाता है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। तो देखते हैं जो रंजीत सागर बांध है उसमें यहाँ पर देखते हैं रंजीत नाम का एक आदमी है और वह रविवार को हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और हमेशा जीत जाता है। और जिसके कारण रविवार को छुट्टी रहता है और वह क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, तो उसका हाथ यानी कि पंजा घी में रहता है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। अगले बांध का नाम है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध को कैसे याद रखिएगा, तो यहाँ पर देखते हैं बंद लिखा गया, यहाँ पर बांध होगा हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध को याद रखने का तरीका यह है कि अगर आपको हीरा मिल जाएगा तो आप क्या हो जाइएगा, महान हो जाइएगा। यानी कि आप किसी के आगे झुकिएगा नहीं, यानी कि ग्रेट कहलाइएगा, महान कहलाइएगा। इसके अलावा अगर आपको हीरा मिल जाता है तो आप उड़ने लगेंगे। क्या करने लगेंगे, उड़ने लगेंगे, क्योंकि हीरा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और हीरा मिलने के बाद आदमी यहाँ पर ज़रूर उड़ने लगेगा। तो देखते हैं उड़ीसा में यहाँ पर उड़ वर्ड है, तो यहाँ पर याद रखना है कि हीरा मिलने के बाद आप उड़ने लगिएगा, तो यहाँ पर उड़ वर्ड को याद रखिएगा। तो फिर से बता देता हूँ हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध में देखते हैं यहाँ पर हीरा है, तो हीरा अगर आपको मिल जाता है तो आप यहाँ पर महान हो जाइएगा और यहाँ पर किसी को वैल्यू नहीं दीजिएगा और उड़ने लगिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा में उड़ वर्ड दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा और कौन से वीडियो में, कौन से टॉपिक में मैं ट्रिक के साथ वीडियो बनाऊं, आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।